उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2021 में बीएड अभ्यर्थियों के प्राइमरी यानी पेपर 1 में एलिजिबिलिटी मैटर के सुनवाई के दौरान माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी थी, जिसके अनुक्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के द्वारा सभी डाइट प्राचार्यों को यह निर्देश दिया गया है कि यूपी टेट 2021 का रिजल्ट वितरित प्रारंभ होने जा रहा है, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों के पेपर 1 के रिजल्ट को वितरित तब तक ना किया जाए जब तक कि माननीय कोर्ट की तरफ से अंतरिम रूप से फैसला नहीं आ जाता है। इन सब के बाद से अब इस पूरे मामले को घुमाने के लिए अलग से राज्य सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। ये पूरा मामला आपको समझना बेहद जरूरी है, चाहे आप बीएड की तरफ से हैं या फिर डीएलएड की तरफ से हैं, क्योंकि जो भी बातें मैं यहाँ पर बताऊंगा सब कुछ तार्किक तौर पर और क्या क्या नया पॉइंट जुड़ने जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है इसके बारे में डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगली तिथि दे दी थी और अब इस केस को 12 अक्टूबर 2022 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया जाना प्रस्तावित था। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस केस को फाइनली लिस्ट कर दिया गया है फाइनल डिस्पोजल के लिए। आप अभी देख पा रहे होंगे केस स्टेटस। श्री देवेश शर्मा जी के द्वारा ये केस दायर किया गया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 अक्टूबर 2022 को इसे लिस्ट किया गया है सुने जाने के लिए फाइनल डिस्पोजल के लिए। ध्यान से मैं बता दूं, फाइनल डिस्पोजल का मतलब होता है कि ये अंतिम सुनवाई हो सकती है। आपके मन में आ रहा होगा कि पिछली सुनवाई में भी इसी प्रकार का फाइनल डिस्पोजल वर्ड की यूज किया गया था, बावजूद इसके नया तिथि क्यों दे दिया गया? तो नया तिथि देने का कारण ये था कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड के वकीलों के द्वारा और एनसीटी के द्वारा अपने पक्ष को रखा जा रहा था, तो बीएड के वकीलों के द्वारा ये मांग की गई कि जो रोक लगी हुई है माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई थी एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन पर रद्द करते हुए उसको हटाने की मांग की थी, ताकि जो सीटेट माफ़ कीजिएगा जो रीट 2022 था उसमें बीएड अभ्यर्थियों को एक तरीके से शामिल कराए जाने या फिर एक तरीके से जो रीट 2021 था उसमें जो बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर रोक लगाई गई थी उस रिजल्ट को जारी करने के संदर्भ में अनुरोध किया गया था, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार नकार दिया और वो रोक हटाने से मना कर दिया। यानी कि सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज अभी तक बीएड के फेवर में नहीं दिख रहे थे। इसके बाद से इस पूरे मामले को एक तरीके से लंबा खींचने के लिए एनसीटी की तरफ से ये पक्ष रखा गया कि कई राज्यों में पहले ही भर्तियां कंप्लीट की जा चुकी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का भी तर्क दिया गया कि उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं। इसके अलावा बिहार राज्य का भी उदाहरण दिया गया, क्योंकि 6वें चरण में वहां पर भी बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं और कार्यरत हैं। तो इन सभी मामलों को किस प्रकार से हैंडल किया जाएगा, इसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी विचार किया कि बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लीजिए इन केस कुछ फैसला दे दिया जाता है और उसके बाद से ये मामले फिर से और ज़्यादा प्रकाश में आने लगेंगे, क्योंकि जो एनसीटी का नोटिफिकेशन था 28 जून 2018 का, जिसे माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, अगर इन केस उसको रद्द माना जाता है तो फिर ये भर्तियां भी एक तरीके से इनवैलिड हो जाएंगी, क्योंकि जिस नोटिफिकेशन के आधार पर भर्तियां कंप्लीट की जा चुकी हैं उस आधार को ही खत्म किया जा चुका है माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा। तो ये मामले बाद में प्रकाश में ना आए या फिर ये विवादों का कारण न बन जाए, इस वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी राज्य हैं जहां पर भर्तियां कंप्लीट हो चुकी हैं या फिर जितने भी टोटल राज्य हैं भारत में, सबको अपना पक्ष रखने के लिए इंडिविजुअली इनवाइट किया हुआ है। इंडिविजुअली इनवाइट करने का मतलब कि अगर आप बीएड अभ्यर्थी हैं और चयनित हो चुके हैं, कार्यरत हैं, तो अपना भी पक्ष जाकर के आप रख सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ की जो राज्य सरकार है वो भी अपना पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाकर के रख सकती है। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई भी अंतिम तिथि या फिर अगली तिथि नहीं दी जाएगी। उन्होंने साफ कोर्ट ऑर्डर में मेंशन किया था कि इसके बाद अगर कोई इस प्रकार का विवाद आता है तो उसे बाद में नहीं सुना जाएगा। यानी कि अभी सबके पास ओपन है कि अपना पक्ष जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में रख सकता है दिनांक 12 अक्टूबर 2022 को होने वाली सुनवाई के दौरान। यहां पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ना तो मैं डीएलएड के साथ हूं ना तो बीएड के साथ हूं, लेकिन जो चीज़ें आपके कमेंट के माध्यम से प्रश्न आते हैं वो सब चीज़ें आपको क्लियर आउट होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन सब गलत तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और सोशल मीडिया साइट्स में एक भ्रामक की स्थिति बनी हुई है कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश भर में इस पूरे मामले को लेकर के। ये तो बात हो गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यूपी टेट 2021 मामले में बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाया हुआ है और साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट कर रही है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट मामले में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर पर दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को सुनवाई होना प्रस्तावित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पर बीएड के अभ्यर्थियों के द्वारा एक दबाव बनाया जा रहा है ताकि वो अपना पक्ष माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखे। यहाँ पर जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि माननीय
मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक इंटरव्यू में ये कहा गया था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। वहाँ पर वो स्टेटमेंट काफ़ी हद तक देखा जाए तो योग्य अभ्यर्थी ना मिलने के का उनका जो एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये कहना था कि हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है जिन्होंने आवेदन किया था। ठीक है, तो अब इसको कैटर करने के लिए 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ किया गया। अब बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में जो रिजल्ट जारी किया गया था, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था कि कौन से अभ्यर्थी किसमें सम्मिलित हुए थे और कितने अभ्यर्थी सफल हुए थे, उन्हीं आंकड़े को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पर अभ्यर्थी अब दबाव बना रहे हैं कि इसी आंकड़े को आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट में और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखे। उनका कहना ये है कि इन आंकड़ों के माध्यम से ये बताया जा सकता है कि देखिए जो 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती थी उसमें लास्ट सेकंड लाइन में आप देखिए बीएड अभ्यर्थी कितने सफल हुए हैं, उनका आंकड़ा दिया गया 97,368 और जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनका आंकड़ा दिया गया है 38,610। यानी कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बीएड अभ्यर्थी योग्य हैं डीएलएड अभ्यर्थियों से क्योंकि बीएड अभ्यर्थी ज़्यादा सफल हुए हैं। तो इसी को आधार बनाते हुए कि सिस्टम में शिक्षक के तौर पर एक योग्य अभ्यर्थी सिस्टम में आए, इसलिए बीएड अभ्यर्थियों का प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन ये एक तरफा केवल सच है। यहाँ पर आंकड़ों में जरूर आपको दिख रहा है कि बीएड अभ्यर्थी ज़्यादा सफल हुए हैं, लेकिन आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि परसेंटेज वाइज किसका ज़्यादा सफलता का प्रतिशत है, क्योंकि देखिए बीएड अभ्यर्थियों की भीड़ ज़्यादा है। जब भीड़ ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है उनमें सफल ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे और डीएलएड अभ्यर्थियों की संख्या कम थी। जब 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हुई थी तब मैं आपको बता दूं कि उस समय केवल बीटीसी 2015 बैच ही केवल कंप्लीट हुआ था। उस समय तक डीएलएड में जो सीटें हुआ करती थी बीटीसी 2015 बैच में मात्र 80,000 हुआ करती थी। उसके तुरंत बाद जो डीएलएड 2017 बैच आया उसके बाद से 2.25 लाख से 2.5 लाख तक सीटें चली गई थी। 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच और अब 21 बैच आ चुका है। 4 बैच कंप्लीट हो चुके हैं। उस समय तक डीएलएड के अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम थी, उस वजह से 38,610 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे। यहाँ पर मैं सिर्फ आंकड़े आपको इस वजह से प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप किसी भ्रम में ना रहें। जो चीज़ें मीडिया में चल रही हैं या फिर जो चीज़ें सोशल मीडिया में चल रही हैं वो सब कुछ सही नहीं होती है। यहाँ पर मैं आपको परसेंटेज वाइज निकाल करके दिखा रहा हूँ कि किसका सफलता का प्रतिशत अधिक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करेंगे बीएड के बारे में। देखिए बीएड में जो टोटल प्रेजेंट अभ्यर्थी थे परीक्षा में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 2,62,62,231 अभ्यर्थी थे, जिसमें से 97,368 अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। अगर सफलता का प्रतिशत निकालें, देखिए टोटल सफलता का प्रतिशत बीएड अभ्यर्थियों के लिए 37% है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लगभग 37.13% अभ्यर्थी बीएड में सफल घोषित किए गए थे। जितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे उसका 37% सफल घोषित हुए थे। अब बात करेंगे डीएलएड की। सबसे ऊपर वाला जो आंकड़ा है वो डीएलएड का है। ध्यान से समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो प्रेजेंट हुए थे डीएलएड के परीक्षा में उनकी संख्या थी 90,547, जिसमें से 38,610 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे। जो डीएलएड अभ्यर्थियों के सफलता का प्रतिशत था वो था 42.6, यानी कि लगभग 42.5% अभ्यर्थी जो सम्मिलित हुए थे उसमें से 42.5% अभ्यर्थी डीएलएड के सफल घोषित किए गए थे। जहां बीएड का आंकड़ा सफलता का प्रतिशत 37% था, वहीं डीएलएड का सफलता का प्रतिशत 42.5% है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि चूंकि बीएड में भीड़ ज़्यादा है इस वजह से उसमें ज़्यादा अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए होंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा सम्मिलित हुए थे बीएड वाले और डीएलएड की चूंकि संख्या कम थी इस वजह से वहाँ पर सिर्फ 38,000 आपको सफल घोषित हुए दिख रहे होंगे। लेकिन अगर जब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो डीएलएड वाले ज़्यादा योग्य दिख रहे हैं। अगर इन्हीं आंकड़ों को विश्वास किया जाए, इन्हीं आंकड़ों पर बात किया जाए तो ये सभी बातें अगर माननीय कोर्ट में भी जाती हैं तो इसमें कहीं दम नहीं है, क्योंकि आप सोशल मीडिया साइट पर इस प्रकार की भ्रामक चीजें कर सकते हैं लेकिन कोर्ट में तर्क के आधार पर बहस होती है। पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो 10 अक्टूबर 2022 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट 2021 में बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी मैटर पर सुनवाई होना प्रस्तावित है, जिसमें कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है अगली तिथि दे दी जाए, क्योंकि 12 अक्टूबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होना अंतरिम रूप से प्रस्तावित है और 12 अक्टूबर 2022 को हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को सुरक्षित रख ले या फिर कुछ थोड़ा बहुत डिसीजन सुना दे। थोड़ा बहुत कहने का मतलब कि ओवरऑल क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट सोचती है इसके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको डिसीजन देखने को मिल सकता है या फिर अपना पूरा फैसला ही सुरक्षित रख सकती है, क्योंकि पूरे देश भर से जुड़ा हुआ ये मामला है। तो बहुत गंभीर मुद्दा है। 12 अक्टूबर 2022 बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश भर के बीएड डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। फैसला किसी के भी पक्ष में है लेकिन किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।